हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए देखिए, आज हिंदी व्याकरण के बारे में जितना भी आपके मन में डाउट है वो सारा क्लियर कराने वाले हैं। देखिए, संस्कृत और हिंदी व्याकरण के इतने टॉपिक हैं कि जिसको आप समझ पाना मुश्किल है। उसमें इतना टॉपिक है कि उसको डिवाइड कर पाना आपके बस में नहीं होता है। तो थोड़ा सा हम उसमें प्रयास करें तो हम इसको डिवाइड करके अलग अलग समझ सकते हैं। तो यही हम आपको वीडियो में आज बताएंगे कि कैसे इसको डिवाइड करना है। देखिए दोस्तों, जैसे कोई पेपर आप देने जाते हैं तो वहाँ पेपर मिलता है भाषा फर्स्ट, भाषा सेकेंड, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकेंड। तो इस भाषा फर्स्ट और सेकेंड में आप जैसे कि भाषा फर्स्ट में आप हिंदी चॉइस किए हैं तो भाषा फर्स्ट ही आपको देना है। अगर भाषा सेकेंड में आप हिंदी चॉइस किए हैं तो भाषा सेकेंड है आप हिंदी देना है। बात रह गई भाषा, अगर इंग्लिश फर्स्ट चॉइस किए हैं और हिंदी सेकेंड तो आपको इंग्लिश फर्स्ट में करना है, हिंदी सेकेंड में। अगर आप हिंदी फर्स्ट किए हैं तो हिंदी फर्स्ट में करना है और इंग्लिश सेकेंड में। इंग्लिश की जगह पर आप संस्कृत हो गया। अब क्लियर हुआ। हिंदी व्याकरण में देखिए जो संज्ञा है, संज्ञा के ये तीन क्या है, आधार है। संज्ञा के ये तीनों आधार हैं, लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक संज्ञा के आधार है। आपको बताया गया है। लिंग का मतलब क्या होता है कि लिंग वह है शब्द है जो कि व्यक्ति को संबोधित करता है, व्यक्ति को संबोधित करता है कि किस जाति का है, किस जाति का है। व्यक्ति को यह संबोधित करता है, संकेत करता है कि यह किस जाति का है। जैसे पुरुष, यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। आपको क्लियर हो रहा है कि पुरुष जाति का मतलब कि पुरुष में जैसे आ गया राम, मोहन। आपको स्पष्ट हो रहा है कि राम, मोहन, जैसे कि इस तरह के जो शब्द आए तो पुल्लिंग आएगा। और स्त्री जाति में जैसे सीता, गीता, राधा, इस तरह के नदी, इस तरह का जब शब्द आए तो आप उसको स्त्रीलिंग में रखेंगे। स्त्रीलिंग लिखाएगा कैसे, देखिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग। कुछ लोग करते हैं पुल्लिंग इस तरह से, जैसे पुल्लिंग, पुल्लिंग। अब ये भी दे देगा तो आपको इसको नहीं छांटना है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में यही वचन तीन प्रकार का होता है। संस्कृत में तीन, हिंदी में दो प्रकार के। यहाँ आपको पूरा क्लियर डाउट हो जाना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश में वचन दो प्रकार के होते हैं और संस्कृत में आपको वचन तीन प्रकार का होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब किसी एक जाति का बोध होता है, केवल एक ही वस्तु, जाति का बोध होता है। द्विवचन में नहीं, बहुवचन में बहुत से, बहुत व्यक्तियों का बोध होता है, बहुत संख्या का बोध होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लिखिए राम, राम, यहाँ लिख दिया हम झुंड। तो यह झुंड जो शब्द है वो बहुवचन है। राम जैसे शब्द है
एक वचन है, वह एक वचन है, वे बहुवचन है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कारक, कारक के बारे में पूरा विधिवत हमको जान लेना जरूरी है कि कारक क्या चीज है। जैसे संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप को, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप को हम क्रिया से संबंध रखते हैं, यहाँ देख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया से जब संबंध रखा जाता है, सूचित किया जाए, तो उसको हम कारक कहते हैं। कारक के देखिए 8 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद हैं। इसको तो याद कर लेंगे, लेकिन इसके बारे में पूरा विधिवत पढ़ना पड़ेगा। जैसे कर्ता ने, कर्म को करण से या द्वारा, अब संप्रदान के लिए, अपादान से, देखिए यहाँ से 2 बार आ गया। तो इसके बारे में क्या होता है कि जैसे कर्ता ने, जैसे यहाँ आपको डाउट हो रहा होगा कि कर्ता ने का मतलब कहाँ लगेगा। जैसे हम लिखते हैं वाक्य, तो वाक्य में हम शब्द लिखने पर इसको बीच बीच में हम रखते जाते हैं। जैसे कि राम ने खाना खाया। अब देखिए राम ने यहाँ करता है, राम क्या है, करता है। जैसे तुम उसको, देखिए उस क्या है, उसका मतलब दूसरा व्यक्ति, उसको पैसे दिए, तो यहाँ कर्म कारक है। चाहे तुम किताब को पढ़ो, तुम किताब को पढ़ो, तो इसमें देखिए किताब क्या है, कर्म है। किताब को आपको पढ़ना है, किताब को आपको पढ़ना है, इसलिए किताब क्या है, कर्म है। से द्वारा, जैसे आप क्या करते हैं कि कलम से, हम कलम से जिसके सहारे, कलम से जिसके सहारे हम किसी के काम को करते हैं। जैसे वह साइकिल से जा रहा है, तो यहाँ पे करण कारक हो गया। और संप्रदान के लिए जैसे पिता ने पुत्र के लिए क्या लाता है, बाजार से मिठाई लाता है, तो यहाँ संबंध हो रहा है, संप्रदान हो रहा है। संप्रदान मतलब उसके लिए, किसके लिए किया जा रहा है, पिता ने पुत्र के लिए बाजार से मिठाई लाया, अब देखिए इसमें पूरा आ रहा है, पिता ने हो गया कर्ता, पुत्र के लिए हो गया संप्रदान, बाजार से हो गया करण, बाजार से मिठाई ला रहा है, मिठाई क्या हो गया, कर्म, लाना, मिठाई लाना का हो गया, कर्म हो गया। अब यहाँ रह गया बात समझने की कि जो करण से और अपादान से है, से का अर्थ होता है अलग होने के संबंध में, अलग होने के संबंध में। तो दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं कि अलग होने के बारे में जब बात किया जाए, जैसे कि हम घर से स्कूल जाते हैं, वह बाजार से घर आता है, तो बाजार से वह अलग हो रहा है, तो यहाँ से लगेगा। जब वहाँ उस स्थिति में आप वहाँ से लगाएंगे। इसके बारे में जब विधिवत अगले वीडियो में पढ़ाएंगे तो पूरा बता देंगे कि करण के बारे में पूरा बताएंगे, कर्ता कारक करण जो भी है। संबंध का मतलब होता है काके की, जैसे वह राम का, पिता का, के की, नाम, ने,
का के की ना ने निरा रे, इस तरह से जो भी शब्द के अंत में आए तो वहाँ आपका संबंध कारक होता है। अधिकरण, अधिकरण का मतलब में, पर, ऊपर, जैसे वह घर में, वह छत पर, वह पेड़ के ऊपर, तो मतलब इस तरह के जब शब्द आए तो वहाँ पे आप अधिकरण लें। संबोधन के हे हो अरे, हे हो अरे, अरे ये क्या कर रहे हो, इस तरह के जब शब्द आए तो वहाँ पे आपका संबोधन होगा। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।